माँ, 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 ये क्या हो रहा है माँ? डेविड को लेके आ। मैं अभी आता हूँ। रूबी, मैं तुम्हारे घर पहुंच गया, पर यहाँ तो सिर्फ बॉक्सेस हैं। तुम कहाँ हो? मैं बाथरूम में हूँ। मैंने कहा था ना, हमें जाना है। इतनी जल्दी क्या है? और तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी टेंशन दूर कर दूं? जस्ट स्टॉप इट रूबी। वहां माँ की जान खतरे में, और उनकी जान सिर्फ एक दैविक बचा सकते हैं, और वो दैविक तुम हो। क्या हुआ मॉम को? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम जल्दी तैयार होकर आओ। अंश, मैं 2 मिनट में बाहर आती हूँ। जल्दी आओ। दैविक वाला मार्क तो अंश की जैकेट से चिपक गया। रूबी, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। ओह नो, क्या करूं? चलो। होगा भी नहीं। क्या हुआ अंश? तुम रुक क्यों गए? शगुन ब्याह के मौके पर भला इस खंजर का क्या काम? देख बेटा, इस हल्दी को कुछ देर और रहने देना। चलो। क्यों इतनी परेशान है मेरी गुड़िया? तुम ही बताओ, मैं जो करने जा रही हूँ
सही है या गलत? सही और गलत सोचने की जरूरत तुझे नहीं है पिया, क्योंकि होगा वही जो माता की मर्जी होगी। तू बस मन में भरोसा रखना और उसे हमेशा अपने पास रखना। ये तो मामा हमेशा तुम दैविक हो ना? What? I mean, suddenly ये क्वेश्चन क्यों? तुम दैविक हो या नहीं? Of course, मैं दैविक हूँ। फिर तो तुम्हारे शरीर पर देवी का निशान भी होगा। Of course है। दिखाओ। I mean, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, पर अभी माँ खतरे में है ना, तो हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। निशान होगा तब दिखाओगे ना। तुम्हारा देवी का निशान यहाँ है। वो एक्चुअली झूठ बोला तुमने मुझसे। तुम दैविक नहीं हो। हाउ डेयर यू! तुमने इतना बड़ा झूठ मेरी फैमिली से बोला, मेरी माँ से बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ रूबी, क्यों किया तुमने ऐसा? I'm sorry अंश। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम्हारी शादी सिर्फ दैविक से होगी, इसलिए मैंने। तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मेरी माँ को धोखा दे दिया, ये जानते हुए कि मेरी शादी सिर्फ दैविक से होनी चाहिए। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मॉम उस दिन सही कह रही थी, तुम एक दैविक नहीं हो। रूबी एक दैविक नहीं है, ये एक डायन है। इसका मतलब क्या तुम एक डायन हो? ये तुम क्या कह रहे हो अंश? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे सामने उस दिन मैंने देवी माँ की आरती भी की। क्या भला एक डायन ऐसा कर सकती है? माना कि मैं एक दैविक नहीं हूँ, पर मैं एक डायन भी नहीं हूँ। मैं बस एक आम लड़की हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करती है। फिलहाल मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं। मेरी माँ खतरे में। आई हैव टू गो। अंश ने वेदश्री को ढूंढ लिया है और वो उसी को लेने गया है। वो उसे यहाँ ले आया तो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वेदश्री को इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। यही बात थी कि कुछ और भी बताना है? अगर मोहना को पता चल गया कि अंश को पता चल चुका है कि मैं दैविक नहीं हूँ, तो पता नहीं मोहना क्या करेगी। नो, आई कांट टेल हर। रूबी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच सच बोलो। नहीं, बस यही बात थी। ठीक है। कैसी है रे छुटकी? मजे में? नहीं नहीं नहीं, तू मजे में कैसे? तू तो पत्थर में। ममता की मूरत। तुझे ऐसे यहाँ देख के
मुझे कुछ खास खुशी नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करूं? तू बार बार मेरे और मेरे बेटे के बीच आ जाती है, बार बार मेरे रास्ते का पत्थर बन जाती है। इसीलिए तुझे पत्थर बनाना बहुत जरूरी था। मैं जानती हूँ अंश यहाँ आ रहा है तेरे पास, लेकिन वो यहाँ पहुँच के भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। जादू देखेगी? जादू? माँ, 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 रूबी दैविक नहीं है माँ। उसने हमसे झूठ बोला माँ। अब मैं क्या करूं माँ, क्या करूं? दैविक को कहां से ढूंढ कर लाऊं माँ, बताइए। गुरु माँ कह रही थी कि दैविक पिया है। दैविक ये है, मेरी पिया। भाभी, पिया तो देवी माँ का निशान है। पिया, पिया दैविक है? माँ, माँ रूबी दैविक नहीं है तो दैविक है कौन? पिया? माँ,
पिया दैविक है क्या? आप बोलिए ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पिया को लेकर आऊंगा। बहू रानी, हर बहू की तरह तुम्हें भी अपनी सास की खुशी देख के मौत आ गई? जो चेहरा इतना सफेद पड़ गया तुम्हारा। अंश अब तक आया नहीं। माँ को ढूंढने गया है। माँ मिलेगी तो ना आएगा, और माँ तो उससे मिलने से रही। अगर मैंने मोहना को बता दिया कि अंश दैविक को ढूंढने गया है तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं तो बोलो। मैंने कहा ना कुछ नहीं। हे भगवान, बहू है कि डायन है? गड़बड़ हो गई। दीवारों के भी कान होते हैं। चेताली, सब गड़बड़ हो गई। दोनों डायन, उनके बाल, सब सुन लिया, सब पता चल गया। चेताली तुम क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेताली आराम से, साफ साफ कहो क्या हुआ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। दोनों डायनों को पता चल गया कि हम उनकी बातें सुन रहे थे, और उन दोनों ने जबरदस्ती मुझसे अपने बाल वापस ले लिए। हे भगवान, इसका मतलब अब हम ना उनकी बातें सुन पाएंगे और ना ये पता चल पाएगा कि रूबी और मोहना आगे क्या करने वाली है। अविनाश, मुद्दा ये नहीं है कि वो लोग क्या करने वाली है। मुद्दा ये है कि उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन दोनों डायनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि भाभी अंश को लेके बांधाप गई है। चेताली, उन्हें ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो दोनों कहाँ गए हैं, और हमें यही दिखाना है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। भगवान करे वो दोनों दैविक को वापस साथ ही लेकर लौटे। सास से बात करने की तमीज नहीं है। ये तो पता था कि तुम गिरी हुई हो, आज देख भी लिया। मजाक कर रही थी? क्या हुआ तुम्हें? अपनी औकात भूल गई थी, वही याद दिलाई। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मुंह दिखाई की रस्म रखी है ना रूबी डायन की, आप तैयार करके भेज देंगी इसे? मुंह दिखाई? हाँ, मैं जाती हूँ। मुंह दिखाई? वेदश्री तो यहाँ है नहीं, फिर ये लोग मुंह दिखाई की रस्म क्यों कर रहे हैं? कुछ तो चल रहा है इन लोगों के दिमाग में, लेकिन क्या? आई होप पिया बांधाप में हो।
आज भी मॉम और गुड़िया को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में कभी बात नहीं करते। ऐसा क्यों डैड? आखिर ऐसा हुआ क्या था? हेलो 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 निशान। दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? निशान, मैं और गुड़िया बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जानती हो हम अलग हो चुके हैं और मुझे तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, पर लगता तुम हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे लिए ना सही, गुड़िया के लिए प्लीज प्लीज हेल्प मी। दिव्या, क्या हुआ है? अच्छा मुझे बताओ, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं भांडाप में हूँ। उनकी जो डायन है उसे मारने आई थी। बांधाप की डायन? हाँ निशान, पर वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है निशान। प्लीज प्लीज जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है दिव्या, मैं अभी आता हूँ। आग कैसे लगी, कब लगी, किसी को कुछ पता नहीं। बस बिल्डिंग के अंदर से 2 लाशें मिली हैं, एक औरत की और एक बच्ची की, वो भी पूरी तरह से जली हुई। मैं उन्हें बचा नहीं पाया सावी। I'm sorry दिव्या। जगदिताय नागाननाय तृतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो। नमन पिया, पिया, नमन, शहनाइयाँ बज रही हैं। आप लोग वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। आपको होश आ गया? नमन और पिया कहाँ है? और ये शहनाइयाँ कहाँ बज रही हैं? पिया दी और नमन भैया की तो शादी हो रही है। पिया और नमन की शादी? पिया एक दैविक है बेटा, एक दैविक का जन्म तावंश के लिए हुआ है। पिया उस घर की अमानत है, अंश की अमानत है। ये नहीं हो सकता। तू मुझे वहां लेके चल, पिया के पास लेके चल। अरे चैताली, बिना सास के कैसे मुंह दिखाई की रस्म होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। जेठानी जी के बिना ये रस्म नहीं होगी। लाइए जेठानी जी को। आप कौन है? मैं तो अंश की। ये वेदश्री भाभी की बहन लगती है। माँ। काजल, बेटा लेके जाओ। चलो माँ। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। आज तक एज ए फ्रेंड रिलेशन था, आज से अब इस कंचे पर सिर्फ हमारा हक है, वो भी फुल। नमन, नमन, पिया, पिया।
को भी अभी उठना था। अगर पिया और अम्मा के बीच में वार्तालाप हो गया तो कंचा हाथ से निकल जाएगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है गुरु माँ कि आपको होश आ गया। अब आप ठीक तो है ना गुरु माँ? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? आपको बुखार तो नहीं है ना? मेरी छोड़, पहले बता ये सब क्या है? क्या कर रही है तू? अम्मा, अरे अम्मा, हमको कितना खुशी हो रहा है कि अम्मा होश में आ गई है। लेकिन आपकी तबीयत खराब है और आप उठ के क्यों आ गई? अपनी प्रिया को बुला लेती तो मैं तुरंत आ जाती। अरे क्या कर रही? अम्मा का इंट्रोगेशन करोगी? देखो अम्मा से ज्यादा बुलवाई करोगी तो अम्मा फिर बेहोश हो जाएंगी। अरे मुझे बता क्यों नहीं रही ये सब हो क्या रहा है? मत भाई, तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा मत बोलो, को आराम की जरूरत है अम्मा। चलो आप हमारे साथ, चलो आराम करते हैं। चल पिया, चल मेरे साथ। अरे पिया कहाँ जाएगी? मुझे पिया से कुछ पूछना है। अरे तो पिया आएगी ना। ये सब क्या है नमन? अरे चलो ना, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। तू मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रहा? क्या? ये लोग सब क्या कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? नमन, नमन मुझे ठीक ठीक क्यों नहीं बता रहा? ये बाहर क्या हो क्या रहा है? अम्मा, जबान को आराम दो अम्मा। कहाँ हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ने पे तुली हुई हो? नमन, मतलब तू सच में पिया से शादी कर रहा है? अरे तो काहे नहीं करे? काहे नहीं करे? तुम बताओ ना हमको। साला बचपन से प्यार हम कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि हम उससे शादी करा दें? हाँ? अरे ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, प्यार है हमारा, अरे प्यार है, ट्रू लव। तू कुछ भी बोल रहा है तू। तुझे बताया था ना, पिया एक दैविक है और दैविक की शादी वंश से होगी, अंश से। चुप चुप एकदम, अपना जबान ना बंद रखो और हमको आशीर्वाद दो चुपचाप। नहीं रहूंगी चुप। जाके पिया को सब कुछ बताऊंगी। पिया! मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वेदश्री यही कही है।
इन्हें कानों कान खबर नहीं होगी कि वेदश्री भाभी तो बांदा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गई थी कि दोनों भाभी डैड आप तो वहां खड़ी थी ना, इधर कैसे? और कितनी पावर्स है आपके पास? वो सब छोड़ो, कहाँ है तुम्हारी वेदश्री भाभी? डॉक्टर के पास गई। हो रही है क्या? डॉक्टर के पास गई है? हाँ, हमारा मतलब है कि डॉक्टर के पास गई थी, अब दवाई खाकर सो रही है। हाँ, यही मतलब था, सो रही है भाभी। कुछ तो है जो ये दोनों छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? इनको संभाल के लेकर जा, राठौड़ हाउस पहुंचा देना। चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पिया को लेकर आऊंगा। हमारे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे पता चला आपकी पत्नी बीमार है, इसीलिए चली आई। सोचा आप बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। बकवास बंद करो और मेरे कमरे से बाहर निकलो। पता है
वेदेश्वर से पहले आपके लिए मेरा रिश्ता आया था। पता नहीं क्यों आपने मना कर दिया। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरी आपसे शादी हो, लेकिन आपने मना कर दिया तो मुझे आपके भाई से ही काम चलाना पड़ा। लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो आप में है। अच्छा ये तो बताइए, आपकी धर्मपत्नी है कहाँ? तुम्हारे ये जो पैतरे हैं ना, जो मुझ पे नहीं चलेंगे। दफा हो जाओ यहां से। ये कैसे हो सकता है? मैंने शेखर के कमरे में वशीकरण पत्थर छोड़े थे, फिर वो मेरे वश में क्यों नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने उन पत्थरों का भी तोड़ निकाल लिया है? क्या हुआ पंडित जी? आप लोगों में से किसी ने इसको छुआ तो नहीं? जी नहीं। पंडित जी, हमारी अम्मा की मौत भी ऐसे ही पत्थरों की वजह से हुई थी। वो पत्थर अलग थे, उस पर मृत्यु चिन्ह अंकित था, परंतु ये पत्थर अलग है, इस पर डायन मोहिनी अंकित है। मतलब ये कि जो भी इन्हें स्पर्श करेगा डायन के मुंह में फंस जाता है। भाभी? भाभी कब वापस आई? भाभी? भाभी आप कब आई? भाभी आप कहाँ से वापस आना था तेरी भाभी को? तूने तो कहा था वो अपने कमरे में सो रही है। क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग? बताओ। क्यों बताओ? जाओ जाओ, नहीं बताती। इतनी भी क्या नाराजगी अपनी जेठानी से? इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुझसे कुछ पूछ सकूं। बताएगी या? क्या रखा है यहाँ पे? सर, आपको गुप्ता जी बुला रहे हैं। बताएगी या और आजमाएगी? क्यों तमाशा कर रही हूँ? घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, जा जाओ। वही तो, मुझे इतने सारे मेहमान हैं, अच्छा थोड़े लगेगा अगर मैं जाके बोल दूं मैं अंश की रिश्तेदार नहीं कि सगी माँ हूँ। क्या बोलती हूँ? बोल दूं जाके? ना फिर तो बताएगी कि वेदश्री कहाँ है। हे भगवान, क्या करूं? कैसे रोकूं इस डायन को? चाची, 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 आपने माँ को देखा? क्या हुआ चाची, आप क्या सोच रही हैं? और
माँ कहाँ है? कहा तो था वेदश्री भाभी बीमार है। नहीं नहीं चाची, मेरा मतलब मोहना मासी था। आपने उनको देखा क्या? नहीं। कोई नहीं चाची, मैं बाहर ढूंढ लेती हूँ। चावल सूंघ लेती हो? चावल सूंघ के क्या करोगी? चावल सूंघ लेती हूँ नहीं चाची, बाहर ढूंढ लेती हूँ। बिना। ओ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, अब आ ही गई है तो ये थाल उठाने में मेरी मदद कर दे। जाऊं चाची? हाँ, जा। कमाल है, मेरी मदद की। बहुत अच्छी है या बहुत बेवकूफ? तुम्हारी असलियत काजल के सामने लाके मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। माँ एक दायन ही क्यों ना हो, बच्चों के लिए सिर्फ माँ रहनी चाहिए।